मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में ज्यादातर लोग वास्तव में अपने लिए खुशियां चाहते हैं। ज्यादातर कहो या लगभग सभी अपने जीवन में केवल खुशियां चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सदैव तरक्की उन्हें मिलती रहे। प्रयास उनके कैसे भी हों, कर्म उनके कैसे भी हों, लेकिन उनकी चाहत यही है कि उनके जीवन में खुशियां आए। वस्तुतः होता क्या है? होता यह है कि उन्हें खुशियां मिलने के बजाय और भी ज्यादा दुख मिलते चले जाते हैं, तकलीफें मिलती चली जाती हैं। तुमने महसूस किया होगा कि इस संसार में जहां सारी दुनिया खुशी चाहती है, फिर भी ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि उनके दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि वो स्वभाव से अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ऐसे जो वास्तव में कभी कुछ बुरा नहीं करते, एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद बावजूद उसके उनके जीवन में दुख आता है, उन्हें घेरता है और उन्हें बार बार चुनौती देता रहता है। कोई विशेष कारण है मेरे प्रिय? तुम जो कि जीत के रथ पे सवार होना चाहते हो, उसके बावजूद दुख ने तुम्हें चुना। कई बार जब तुम खुशियों के बहुत करीब रहे, दुख तुम्हें छूता रहा, तुम्हें सहलाता रहा। आखिर क्या कारण रहा? इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। न केवल आवश्यक है, बल्कि तुम्हें इसे पूरी तरह समझकर अपनी जीत के रथ पे सवार होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो आज यह संदेश तुम्हारे पास इसी कारण से है और तुम्हारा इसे पूर्णतः अंत तक सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जीवन की इस प्रगति में तुम्हारे पास अवसर है चाहने का, समझने का, स्वीकारने का। मेरे प्रिय, क्या हो अगर तुम एक प्रयोग करो और उस प्रयोग में तुम खुशियों के बजाय खुश ना रहने को चुनो? मेरे प्रिय, एक बार या प्रयोग करके देखो कि यदि तुम खुश नहीं होते तो क्या होता है। लेकिन खुश ना रहने का अर्थ, खुशी को ना चुनने का अर्थ, इससे क्या अर्थ है? इससे अर्थ है कि तुम एक बार उन सहजताओं को, वो कंफर्टनेस, वो लग्जरी जो इंसान अपने जीवन में चाहता है, एक बार उसका त्याग करके देखो। एक बार वो चीजें जो तुम्हें वास्तव में सहजता प्रदान करती हैं, उन्हें त्याग कर उन चीजों को खुले दिल से अपना कर देखो जो तुम्हें सहजता नहीं प्रदान करती। वो जो धन के अभाव में तुम करते हो, लेकिन शिकायत उसकी करते हो, एक बार उसे धन के अभाव में करना तो प्रारंभ करो, लेकिन उसके प्रति कोई शिकायत ना रखो, बल्कि उसे खुले दिल से स्वीकार करो, मानो वह भी एक आशीर्वाद जैसा हो। एक व्यक्ति जो ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करने के बाद खुद को भाग्यशाली महसूस करे, मतलब ऐसी स्थान, ऐसी डिब्बे जिसमें बैठने की भी जगह ना हो, हिलने की भी जगह ना हो, वहां होने पर भी जब वह खुद को सौभाग्यशाली महसूस करे, जब उसे इस बात की परवाह ना हो कि उसके जीवन में क्या रह जाएगा और क्या छूट जाएगा। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हीं ट्रेन के डिब्बों में सफर करते हैं। वो कभी खिड़कियों के ऊपर बैठते हैं, तो कभी ऐसी ऐसी जगहों पर जहां कोई मनुष्य जाना नहीं चाहेगा।
एक बार तुम इसे गले लगा कर देखो। एक बार इस परिस्थिति को कोसने के बजाय उसे स्वीकार करके दे देखो। एक बार देखो उन लोगों की तरह जीकर जिनके पास कुछ भी नहीं है। फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मनुष्य सुख ढूंढता है और सुख नहीं मिलता। तुम दुख ढूंढो और देखो फिर क्या होता है। सुख ढूंढने वाले के हिस्से में दुख आ रहा है, वो जो दुख को ही गले लगा ले। देखो वहां क्या चमत्कार होता है, उसके हिस्से में क्या आता है। मेरे प्रिय, वो लोग जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया, भौतिक माध्यम को देखकर, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल नहीं किया, वास्तव में धन के मामले में, किंतु संपन्न रहे अपनी अंतर आत्मा से। एक बार उन परिस्थितियों को जीकर देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि आखिर असली खुशी मिलती कैसे है। वो खुशी जो तुम चाहते हो, और वास्तव में यह सदैव के लिए नहीं करना है, यह बस एक प्रयोग के तौर पर करके देखो कुछ दिनों के लिए। वास्तव में यह सब तुम्हें बताया इसलिए जा रहा है ताकि तुम वह महसूस कर सको जो एक बड़ा योद्धा अपने जीवन में प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जिसने बहुत कुछ त्याग दिया प्रेम के लिए, परिवार के लिए, बहुत सी जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं, जाने अनजाने ही सही। वास्तव में यह जिम्मेदारी उठाना तुम्हारे भावों में चिन्हित है, भावों में निहित है, और जिस तरह से तुमने इसे स्वीकारा है यह उसमें है। तो मेरे प्रिय बच्चे, एक बार जब यह तुम्हें मिला है तो इसे स्वीकारो और देखो क्या होता है, देखो कैसे होता है। मेरे प्रिय, वह व्यक्ति जो सदैव पाबंदी में रहा है, उसके लिए खुशी यही है कि वह बस बाहर कहीं निकल सके, अपनी मर्जी से घूम सके। उसे परवाह नहीं होती कि वह ट्रेन के जनरल डिब्बे में घूम रहा है या किसी टूटी फूटी बस के भीतर सफर कर रहा है। उसे दिखता है खुला आसमान, उसे दिखती है वो हरियाली, वो जगह जो इसके हिस्से में इससे पहले कभी नहीं आई। तुम्हें यह सब पहले से प्राप्त है और इसलिए इसकी कीमत समझने के बजाय मांग बढ़ी है उस ओर जिसकी योग्यता को तुम अभी खुद स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने इसे नहीं स्वीकारा, प्रकृति निश्चित तौर पर इसे स्वीकारती है। प्रकृति का मानना है कि तुम उससे योग्य हो, लेकिन तुम्हारा हृदय अंदर ही अंदर जानता है कि तुम अभी उसे नहीं स्वीकार कर पाए हो। और यही विडंबना है मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यही एक विडंबना है। वास्तव में सुखी होना या दुख में जाना ये दो चीजों पे निर्भर करता है, एक नजरिया और एक विकल्प। तुम्हारा नजरिया तय करता है तुम किस दिशा को तय करोगे, सुख को या दुख को, और विकल्प सुख या दुख का तुम खुद चुन सकते हो। वह व्यक्ति जो किसी देश के सबसे अमीर व्यक्ति का बच्चा हो, उसे तुम कितने भी दुख में डाल दो, वो वास्तव में सुख को ही चुनेगा, क्योंकि उसने सुख को जान लिया है, सुख को पहचान लिया है। अब वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने धन की अधिकता को भी देखा। इसी प्रकार से वह व्यक्ति जो एक बार
हर तरह के मोह से बाहर आ चुका है, निर्मोही हो चुका है, उसे अब कोई परवाह नहीं होती संसार की। वह सुख और दुख की परिस्थिति से ऊपर आ चुका है, अब उसे कोई हिला नहीं सकता। उसके लिए यह असली सुख है, वो जिसने आजादी कभी ना पाई हो। जब वह ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करता है तो काटने वाले मच्छर उसे परेशान नहीं करते। वो जिसके कभी पाँव नहीं रहे, बचपन से उसे लकवे की बीमारी रही और अचानक उसका पाँव ठीक हो जाए, वो परवाह नहीं करता कि वह कीचड़ में चल रहा है या फिर रेत पर। उसे हर जगह इस बात की खुशी है कि वह चल पा रहा है। यह तुम्हें पहले से प्राप्त होता है तो तुम इसके महत्व को नहीं जान पाते। वास्तव में जब छोटी छोटी चीजों में तुम खुशियों को ढूंढ लेते हो और वास्तव में खुशी ढूंढना ही ना तुम्हें पड़े, बल्कि तुम दुख को ही गले लगा लो, तो जीवन ना और भी ज्यादा सरल नजर आने लगता है। फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम मांग करते हो प्रेम की, तुम मांग करते हो संबंधों की, तुम मांग करते हो परिवार की, तुम मांग करते हो खुशियों की, तृप्ति की, वासना की और अलग तरह की कामेक्षाओं की। ऐसा नहीं है कि यह सब चाहना कुछ बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। यह सब पाना तुम्हारा अधिकार है और यह सब तुम्हें मिलेगा। यह सब मनुष्य की अपनी स्वीकृति और उसके विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम यह समझते हो कि जो तुम मांग रहे हो या जो तुम चाह रहे हो, उसके लिए तुम खुद को पूर्ण रूप से योग्य मानते हुए यह मानते हो कि अब इस पल में, इस क्षण में जब तुमने यह मांगा, ये किसी बाहरी इच्छा से ना जन्म लेकर तुम्हारे भीतर की अपनी समझ और बुद्धि से विकसित हुआ है। यदि हाँ, तो यह तुम्हें प्राप्त होगा। बस तुम प्रक्रिया में जुड़े रहते हो और यह हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी शोहरत यह किसी अन्य के कहने या ना कहने पे टिकी नहीं है। ये पूर्णतः तुम्हारी इच्छा पे है और यह तुम्हारे लिए है। इस संसार में जहां मनुष्य बहुत से धोखे खाता है, तुम्हारे नाम का डंका बजना और तुम्हारा शिखर पे होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और वास्तव में यह होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। धोखे के इस संसार में भी तुम्हारी विजय लिखी जा चुकी है। तुम्हारा प्रारब्ध तय हो चुका है, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में बदलाव भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस बदलाव को भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता मेरे प्रिय बच्चे। इस संसार में जब हर कोई अपने अपने पूर्वाग्रहों से लिपटा हुआ है, जब हर कोई अपने आप को 30 मार खां समझने की धुन में है, तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास होना और खुद पर अडिग रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम निडर होकर खुद पर अडिग रहते हो और यह दर्शाते हो जैसे तुम जीवन की असीम अनंत शक्तियों से घिरे हो, तो तुम बनते हो एक बहुत बड़े योद्धा की तरह। लिंग, जाति, भेद, काल, परिस्थिति, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम सत्य को सत्य के रूप में देखते हो। इस धरती पर मानव के अलावा भी बहुत से अन्य जीव आए, अनेक अलग अलग ग्रहों से आए। कुछ ज्वालामुखी में फूट पड़े, कुछ वास्तव में धरती के विभिन्न तत्वों से जा मिले। कुछ का आकार मनुष्य की तरह, कुछ का आकार बिल्कुल अलग, कुछ की आवृत्ति ऐसी जो
तुम्हारी आंखों में दिखाई जा सके कुछ की आवृत्ति ऐसी जो नजर ना आए। उनका प्रभाव तुम्हें नजर आएगा किंतु वह नजर ना आए। उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी शैली कुछ भी नजर ना आए। और वो जो ज्वालामुखी में फूटे अलग अलग अर्थों से आके तुम में चिपक गए, विभिन्न मनुष्यों में चिपके। उन्होंने नकारात्मकता को जन्म दिया। तुम जो स्वभाव से निडर पैदा हुए, उनके अस्तित्व ने तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया, जबकि तुम वास्तव में कभी कमजोर रहे ही नहीं। और अब तुम धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचोगे जहां तुम एक बेहतर मनुष्य बनोगे और उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालोगे। ये नकारात्मकता तुमसे दूर जाएगी और तुम्हारी पवित्र शुद्ध आत्मा निखर कर सामने आएगी। और यह किसी एक जन्म की बात नहीं है, यह अनंत कालों से होता आया और यह अनंत कालों तक होता रहा। लेकिन तुम अब उस स्थिति में आए हो जब तुम पूर्णतः पवित्र हो गए। इसी जन्म में, इसी काल में, इसी परिस्थिति में। पहले तुमने बहुत भुगता है, बहुत दुख झेले हैं। अब वह पल आया है जब दुख नहीं, वास्तव में असली ताकत तुम्हें मिलेगी। ये असली ताकत तुम्हारे अपने मन से उत्पन्न हो रही है, तुम्हारे अपनी चाहतों से उत्पन्न हो रही है। तो अब वो जो तुम्हारे शरीर से निकल रही नकारात्मकता और चिपके हुए प्राणियों के रूप में बाहर आएगी, तो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हारे लिए जीत के मार्ग को खोलेगी। और फिर जो तुम्हें मिलेगा तुम वह सोच भी नहीं सकते, यह कल्पनाओं से भी परे है। मेरे प्रिय, अनंत कालों का सुख इसी जन्म में, और इसकी प्राप्ति तुम्हारा मन। मेरे प्रिय, तुम्हारा पवित्रता की ओर बढ़ना, आत्मशुद्धि को पाना, यह सबसे आवश्यक है। और अब जबकि तुम इस दिशा में बढ़ चले हो, तो तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि तुम इस जीत को पा सकते हो बड़े ही सटीक तरीके से। लेकिन याद रखो, मनुष्य जीतता है जब वह स्वयं में विश्वास करता है। मनुष्य जीतता है जब वह अहंकार को चूर करके यह मानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे कर्म करना है। मनुष्य जीतता है जब वह उसी भाव में होता है, उसी तरह के वाइब्रेशन में जो एक विजेता की मानसिकता होती है। मनुष्य जीतता है जब वह बांटता है। मनुष्य जीतता है जब वह समझता है कि वही परम सत्ता नहीं है, बल्कि कोई और परम सत्ता है जो उसे भले नजर ना आ रही हो, लेकिन उसके अंदर ही विद्यमान है। वास्तव में मनुष्य जीतता है जब वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, यह मानने के बजाय कि वह वास्तव में इस संसार में मनुष्य के बांटने की प्रक्रिया उसके लिए जीत को तय करती है। तो अभी इस पल में तुम संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटते हुए अपनी जीत को तय करने का मार्ग प्रशस्त करो। और इसी पल में यह लिखो कि तुम, मेरे प्रिय बच्चे, आभार तहे दिल से व्यक्त करते हो। आभार इस वाणी का, इस चैनल का, इस संदेश का, इस संदेशवाहक का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा। वास्तव में तुम्हारा प्रारब्ध पहले तय है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। तुम्हें यह लिखना है कि तुम वह कौन सी सबसे बड़ी चीज है जो इस पल में चाहते हो। तुम उसे लिखोगे कि वह कौन सी चाहत है जो तुम इस पल में चाहते हो, और उसे फिर तुम्हें लिखना है कि यह तुम्हें मिल रही है। मेरे प्रिय, अपनी चाहत को तुम्हें लिखना है और फिर लिखना है कि यह तुम्हें मिल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रारब्ध के इस खेल में तुम्हारी जीत तय हो गई है। तो क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? क्या तैयार हो इसके साथ आगे बढ़ने के लिए? यदि हाँ, तो अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 11-11 लिखते हुए अपनी जीत की पुष्टि करो और तय करो उस फैसले को जो तुम्हारी मंशा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे
आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी तुम्हारा साथ देता रहूँगा। हर उस क्रम में जो तुमने जाना, हर उस क्रम में जो तुमने नहीं जाना। याद रखो, तुम्हें इस संसार में कभी अकेला नहीं होने दिया, ना कभी अकेला होने दूँगा। तुम जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, किंतु यह घटित होगा, यह होकर रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परिस्थितियाँ तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हारे साथ है मेरे प्रिय। चिंता की ना कोई घड़ी है, ना कोई पहलू। खुशियाँ तर-तर लौट कर तुम्हारे पास आ रही हैं। इन पर तुम्हारा अधिकार है। इसे प्रेमवश स्वीकार करो। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा।